इस बेचारी को ये भी मालूम नहीं है कि इसका बर्तन कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। कैसे बताऊंगी, सिवाय इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुखी है परिवार, क्या करूं? किसी न किसी तरीके इनकी मदद करवा लो बर्मा, वरना ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब अरे वाह, देखो ना लक्ष्मी बहन, मैं भी क्या करते भैया, उसे बुलाओ। तुम लोग नहीं जानते, मत छोड़ो। लक्ष्मी बहन, तुम लोगों को इस तरह रोते बिलखते देखकर मैं खुद ही इतना इमोशनल हो गया, भूल गया मैं। जब मैं शहर से चला शिवा से मिलकर, तो तुम्हारे पति शिवा ने मुझसे कहा कि भाई 2 वर्ष हो गया मैं घर नहीं गया हूं, घर में तमाम परेशानियां होंगी, बच्चे परेशान होंगे, पत्नी परेशान होगी, और खास तौर से पिताजी की दवा बंद हो गई होगी। तो इसने मुझे थोड़े पैसे दिए, उसने कहा कि ये बाबूजी को दे देना घर के खर्च के लिए और अपनी दवा के लिए। आइए बाबूजी, लीजिए, ये आपके बेटे की पहली कमाई है। उसने कहा कि बाबूजी के हाथ में देना। आइए, बेटे की कमाई पर पिता का हक होता है, उसका अधिकार होता है, पहला अधिकार। आइए इसे लीजिए बाबूजी। आप आइए बाबूजी, आप शिवा के पिता हैं। अरे इसे गिना नहीं बाबूजी, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 20-25 हजार रुपए। अरे अब क्यों रो रहे हैं आप? देखिए, अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपके बेटे ने अपनी पहली कमाई भेजा है और कहा है कि बाबूजी से कह देना कि सबसे पहले अपनी दवा लाएंगे। बेटा, मेरे बेटे शिवा को जहां तक हो सकेगा शहर से जल्दी भेज देना, क्योंकि मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, दिन रात यही सोचता रहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं और मेरा बेटा अंतिम बार मेरी अर्थी पर कंधा भी नहीं दे पाए। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं आप बाबूजी? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप धीरज रखिए और अपना दवा मंगा लेना। लक्ष्मी बहन, अब मुझे आज्ञा दो, क्योंकि मुझे शाम की ट्रेन से वापस जाना है। चलता हूं। शेरी बाबू, मेरे बाबूजी से कहना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, वो घर चले आया। नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि तुम्हारी खेलने की उम्र खत्म हो गई है। कौन कहता है कि तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए? तुम्हें खिलौने भी मिलेंगे और तुम स्कूल भी जाओगे। अपने दादा का और मम्मी का ख्याल रखना, खासतौर से अपनी अंधी बुआ का ख्याल रखना। शेरी बाबू, हमारे भैया से कह देना कि शहर से जल्दी चले आए, मेरी आंखों का ऑपरेशन कराना है। बेटा, बेटा, बहू, रो मत रो बेटा, मत रो, रो मत। देखो, ये बेटे शिवा ने 20,000 रुपए भेजे हैं। अब इस रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है। सबसे पहले इस रुपए से बाजार से जाकर राशन लेना। गौर कीजिएगा, जज आलोक वर्मा ने जब इस परिवार की हालत देखा तो उनसे रहा नहीं गया। अपने पास से 20,000 रुपए ये कहकर दिया कि ये तुम्हारे बेटे की कमाई है। कुछ पल के लिए इन्हें खुशी महसूस हुई कि मेरा बेटा पहली बार पैसा भेजा है, लेकिन भगवान जाने ये खुशी इन्हें कितने देर, कितने दिन तक नसीब होगी, कितने पल तक, इसे कोई नहीं जानता है। देखिए ये खुशी कितनी जल्दी इनका साथ छोड़ती है। और अपने लिए कपड़ा खरीद लेना, राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीदना, चप्पल खरीद लेना, और मुन्ना को भी कपड़ा खरीद देना।
जो पाँव में चप्पल नहीं है इसके लिए चप्पल खरीद देना, जूता खरीद देना और स्कूल में जाकर इसकी फीस जमा कर देना ताकि इसकी पढ़ाई फिर से चालू हो जाए। बहू, रुपए से हमें क्या लेना देना है? हमें तो तुम लोगों का सहारा चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस रुपए के तुम हकदार हो, मैं नहीं हूँ। भगवान, टूट गया मैं आज, हार गया इस परिवार का दुख देखकर। क्यों ऐसा जुल्म किया ऊपर वाले तूने इसके ऊपर? क्यों मेरे हाथों से इतना बड़ा अन्याय करवाया तूने? अब मुझे एहसास हो रहा है कि शिवा सच कह रहा था कि जज साहब आपने इंसाफ नहीं इंसाफ का खून किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सच में मेरे कलम से इंसाफ का खून हो गया है। मुझे माफ कर दे भगवान। कैसे होगा मेरे पाप का प्रायश्चित? ये कैसे आंधी चली इस परिवार पर? टूट कर बिखर गए। पत्नी कह रही कि मैं करवा चौथ का व्रत रखे हूँ, बाप कह रहा है कि मेरे बेटे को भेज दो। पागल से दिख रहा है, तन पर कपड़े नहीं है, पाँव में जूता चप्पल नहीं है। मुझे माफ कर दे भगवान। कैसी आंधी चलाया तुमने इस परिवार पर? मैंने अपने पिताजी से सुना था उनकी जुबानी कि एक बार इसी तरह का जुल्म जालिमों ने प्यारे हुसैन पर ढाया था। उनके सामने उनके नन्हे नन्हे बच्चे शहीद किए गए, कत्ल किए गए और वो देखते रहे और सब्र करते रहे। आज वही आलम इस परिवार का है। किसी की जुल्म और सितम ने तोड़ दिया है। अल्लामा अल्लामा जुल्म की ये ऐसी आंधी चली, अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, लेकिन इस बदनसीब बाप को अपने बेटे का जनाजा उठाना भी नसीब नहीं हुआ। खूब रोटी दिल से कोई जाके ये पूछे जरा
राहु और केतु, आज हम गांव चलते हैं। गांव में घूम टहल कर देखेंगे कि कोई किसान शहर की मंडी की तरफ तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल कूल 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 बिल्कुल कूल, ये क्या है? बिल्कुल कूल पीले कूल कूल वो जावे न करे। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी हम चलकर देखते हैं। लाला बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने 20,000 रुपये भेजा है ना? चलो तुम लोगों को बाजार लेके चलती हूँ और तुम्हारे लिए और राधा के लिए कपड़े लेके आऊंगी ना। तो और बाबूजी की दवा भी लाना तो है ना। 1,000 तुम्हारे दवा के, बाबूजी की दवा के लिए निकाले तो 1,000 के कपड़े। 1 2 3 कपड़ा और दवा हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज देखता हूँ कि हमारे इस रियासत से कोई किसान अपना गला लेकर के शहर की मंडी की तरफ तो नहीं जा रहा है। लाला ने मेरे पैसे सारे छीन लिया भगवान। अब मैं कहाँ से बाबूजी की दवा लाऊंगी, कहाँ से बच्चों को कपड़ा लाऊंगी? अब भगवान कुछ मुझे नहीं समझ में आता। भगवान, ये हम लोगों को कौन सा दिन दिखा रहे हैं भगवान? एक पल में खुशी देकर हम लोगों की खुशी छीन लेते हो भगवान। क्या हुआ भाभी? पैसे जितने थे वो लाला ने मुझसे छीन लिया बच्चे। क्या करूं, कहाँ से करूं? क्या पैसे छीन लिए लाला ने? हाँ, मैंने पैसे छीन लिए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पैसे ठाकुर के ब्याज के लिए है। अगर लेकिन लाला जी, क्या भगवान के वास्ते हमारे बच्चों की तरफ नहीं तुम देख रहे हो कि भगवान ने हम लोगों पे कितनी मुसीबत डालते चले आ रहे हैं। घर पे खाने को एक दाना नहीं है, बाबूजी के दवा के लिए पैसे नहीं है। कहाँ से मैं बाबूजी की दवा लाऊंगी? सुनो, क्या करो इसे? हम तुम्हारे रोने पर मुझे दया आ रही है। भगवान के वास्ते मेरे पैसे मुझे वापस कर दो लाला जी। हम पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लाला जी, एक नहीं, अगर हमारे लिए 2-4 काम बताओगे
वो भी हम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा चौका बासन कपड़े तक धुलूंगी। नहीं, ये काम तुम्हें नहीं करना है। सिर्फ आज लगभग 6 बजे 5-6 के बीच में जो ठाकुर साहब का गोदाम बना हुआ है उस गोदाम पर चली आना। बहुत अच्छी बात है लाला जी। और वहाँ पर एक नौकर रहता है, हम उसे कुछ काम से उसे बाहर भेज देंगे। उसके बाद हम और तुम चलेंगे उस गोदाम के अंदर। क्या मुझे चोरी से अनाज दोगे? नहीं, चोरी से नहीं, हम और तुम चलेंगे गोदाम के अंदर कमरे में, और उसी कमरे में हम तुम। याद है तूने मेरे घर पर तमाचा मारा है, अगर मैंने तुझे बर्बाद न कर दिया तो अब आपको मुनीम नहीं। लाला, अगर मेरे माँ को कुछ कहा ना तो ठीक नहीं होगा। राधा क्या करूँ बच्ची बोल। नहीं कोई रास्ता दिखाई देती कि मैं कहाँ को जाऊँ। भगवान से मैं बहुत मांगती हूँ, दे दे बहुत भगवान, नहीं मुझसे अब गरीबी। हेलो हेलो, गरीबी देख कर अपनी माँ बहुत बेकरारी है। नहीं खाने को घर में एक दाना मैया हमारी है। अगर ऐसे ही दुनिया में अपनी साखोरी है तो यही बेहतर है माँ, आज जाऊं करने चोरी। पकड़े। अरे तू खाना के लिए चोरी करेगा? हाँ माँ, क्या तुम्हारी सोच मुन्ना पागल तो नहीं तो हो गया? अरे खाने के लिए तू चोरी करने जाएगा? नहीं मेरे लाल, चोरी करने का जात क्या होता है मेरे लाल? पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, और तेरे सिवा फिर मेरा कौन है मेरे लाल? ये सब गंदे शब्द मत निकाल मेरे लाल। हम लोग गरीब हैं, मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन ये सब दोबारा नहीं कहना मेरे लाल। और जमाने में पूरा सबू से है बेटा काम चोरी का। जमाने में पूरा
बेटा आप गरीब आदमी है, किसी के घर पे जाकर मजदूरी कर लेंगे, अपना पेट पाल लेंगे मेरे लाल। नाम भगवान का ले करके कहीं ढूंढो ये मजदूरी और वसीला वो ही एक देगा, ये हम सब जैसी तुम्हारा वसीला चलो बेटा, बाबूजी खाना के लिए इंतजार करते होंगे, उनको भी दवा देना पड़ता, दवा तो खत्म हो गई बच्चा। बनी की जोगिनिया रामा पिया के करनवा, बनी की जोगिनिया रामा पिया के करनवा। रतिया